Hello students, how are you? I hope that you are fine and safe and working hard about your study. Today I am going to explain the topic method of sowing seeds under chapter crop production, which is on page number 9. So everyone must be open their books and let's see. There are two methods of sowing seeds, यानी कि सीड्स को बीजों को बोने के जो है दो तरीके होते हैं. फर्स्ट इज मैनुअल मेथड और विच इज आल्सो नोन एज द ब्रॉडकास्टिंग, जिसको हम प्रसारण भी बोलते हैं, यानी कि बीजों को हम क्या करते हैं, बिखेर देते हैं खेत में. दूसरा है मैकेनिकल मेथड, यानी कि मशीनों के द्वारा जो हम बीजों की बुवाई करते हैं. तो मैनुअल मेथड और ब्रॉडकास्टिंग मेथड क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स स्कैटरिंग ऑफ सीड बाय लैंड, यानी कि इस मेथड में हम बीजों को क्या करते हैं, बाय हैंड अपने हाथों से सीडों को जो है बीज को पूरे फील्ड में जो है हम बिखेर देते हैं. सीड्स आर लेटर कवर्ड विद सॉइल बाय लेवलर टू अवॉइड वेस्टेज, और बाद में इन बीजों को स्प्रेड करने के बाद इन बीजों को जो है लेवलर के द्वारा जो है, यानी कि जो मिट्टी बराबर करने वाला, जिसको हम अपनी भाषा में हेंगा बोलते हैं, उसके द्वारा जो है हम उसको ढक देते हैं बीजों को, ताकि जो है जो बीज है उसका कोई वेस्टेज ना हो, नुकसान ना हो. सीड्स ऑफ मेज, जैसे कि मक्के के बीज, गेहूं के बीज, बरसीम के बीज, बाजरा के बीज, ठीक है, ये सभी जो है इसी मेथड के द्वारा जो है बोए जाते हैं. This results in unequal distribution and wastage of seed, यानी कि इस मेथड के द्वारा जो है जो बीज होता है वो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि वो खेत में कहीं पे ज़्यादा जो है गिर जाता है और कहीं पे जो है कम बीज जो है गिर स्प्रेड होता है, और इससे जो है वेस्ट बीजों का जो है वेस्ट होने की भी संभावना ज़्यादा रहती है. ठीक है. तो दूसरा मेथड है आपका मैकेनिकल मेथड. इन दिस मेथड, यानी कि जो मशीन के द्वारा जो हम बुआई भी करते हैं, इन दिस मेथड, इस विधि में सोइंग इज डन बाय अ सीड ड्रिल्स, यानी कि जो बीज हम बोते हैं उसको हम सीड ड्रिल के द्वारा जो है बुआई करते हैं. यह एक प्रकार का क्या होता है, हल होता है, मशीन होता है, जिसके द्वारा जो है बीजों की बुआई की जाती है. The seed drills make furrows in the soil and seeds fall into the furrows and regular distance and at proper depth, यानी कि जो सीड ड्रिल्स होता है वो जो है ज़मीन में क्या करता है, जो हमारे सॉइल होता है, मिट्टी होता है, उसमें जो है लीक बना देता है. ठीक है, हल्के हल्के गड्ढे जो है खोद देता है, जिसको हम लीक बोलते हैं. और एंड सीड्स फॉल इनटू, और उसमें जो है जो बीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं. द फूरोज एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एट अ प्रॉपर डेप्थ, यानी कि जो बीज होते हैं वो फूरों में जो लीक होते हैं उसमें गिर जाते हैं, और एक रेगुलर डिस्टेंस पे, यानी कि वो प्रॉपर दूरी पे जो है वो बीज गिरते हैं, और प्रॉपर डेप्थ, यानी कि प्रॉपर गहराई पे वो जो है बीज जो है गिरे रहते हैं. ठीक है. और ट्रेडिशनल सीड ड्रिल्स, यानी कि जो हमारा पारंपरिक जो सीड ड्रिल्स है, कॉन्सिस्ट ऑफ 4-5 आयरन ट्यूब्स, उसमें जो है 4 या 5 जो है आयरन के ट्यूब्स लगे होते थे, या है विद अ फनल, उसमें एक बड़ा सा या फनल भी, फनल के साथ. एट द टॉप, जो फनल होता है वो जो है उसके टॉप पे जो फिक्स किया गया रहता है. While sowing fields, जब बीज को बोया जाता है, the seed drills is pulled by the bullock, जो सीड ड्रिल्स है वो जो है बैल के द्वारा जो है खींचा जाता है. एंड सीड्स आर ड्रॉप्ड इनटू द फनल मैनुअली, और जो है जो बीज होते हैं उनको जो है उस फनल में जो है हाथों के द्वारा जो है डाला जाता है. द आयरन ट्यूब्स डिपॉजिट द सीड इनटू द फूरोज मेड बाय द प्लाउज, और जो हल होते हैं वो जो है क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है उसमें जो है लीक बनाते जाते हैं, और जो आयरन ट्यूब्स होते हैं वो जो है सीड्स को उस लीक में गिराते हुए चले जाते हैं. ठीक है.
द मॉडर्न सीड ड्रिल्स, अब जो है आधुनिक जो सीड ड्रिल्स है, हैव 8 to 10 ट्यूब्स अटैच टू अ कंटेनर एंड आर ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर। जो मॉडर्न सीड ड्रिल्स है उसमें 8 से 10 जो है आयरन ट्यूब्स लगे होते हैं और उससे जो है एक बहुत बड़ा कंटेनर जो है अटैच्ड रहता है, जुड़ा हुआ होता है। आर ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर, और उसको जो है ट्रैक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, खींचा जाता है। सोइंग सीड्स विद अ सीड ड्रिल्स हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस, यानी कि अगर हम बीजों को जो है सीड ड्रिल्स के द्वारा जो है बोते हैं तो उससे बहुत सारे जो है फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ इन द फूरोज वॉली। जो सीड होते बीज होते हैं वो यूनिफॉर्मली यानी कि समान रूप से जो है प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ गहराई में जो है वो क्या होता है, लीक में जो है बोए जाते हैं। दूसरा फायदा ये होता है सीड गेट्स कवर्ड विथ सॉइल, और जो बीज होते हैं वो सॉइल के द्वारा जो है ढक जाते हैं। दिस प्रिवेंट्स द चांसेस ऑफ सीड्स बीइंग ईटन बाय बर्ड, और इससे बहुत ही कम संभावना होती है कि पक्षियाँ उसे खा सके, यानी कि पक्षियाँ जो है उन बीजों को जो है खा नहीं पाती हैं। सोइंग इज फास्टर एंड दस सेव टाइम, यानी कि जो मैकेनिकल मेथड होता है इसके द्वारा जो है जो बीज जो बोया जाता है वो बहुत ही तेज़ बोया जाता है, यानी कि उसमें काफ़ी कम टाइम लगता है बोने में। इससे जो है समय की बचत होती है, लेबर की बचत होती है। और सोइंग बाय सीड ड्रिल्स प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ सीड ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो है अगर हम सीड ड्रिल के द्वारा जो है इन बीजों को बोते हैं तो यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की संभावना नहीं रहती, यानी कि कहीं पे ज़्यादा बीज गिरने की या कहीं पे कम बीज गिरने की संभावना नहीं रहती है। यानी कि बीजों की क्या होती है, जो बीज होते हैं वो बर्बाद होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक आपका ट्रांसप्लांटेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यारोपण। सम क्रॉप्स लाइक पैडी, जैसे कुछ ऐसे भी फसलें होते हैं जैसे कि धान, राइस, चावल एंड मेनी वेजिटेबल्स, चिलीज, और बहुत सारी जो है सब्जियां, जैसे सब्जियां होती है जैसे चिलीज, मिर्च हो गए, टोमेटो, टमाटर हो गए एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें सब्जियां हो गई, आर ट्रांसप्लांटेड, उनको जो है क्या किया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे बोया जाता है। द सीड्स आर फर्स्ट सोन इन अ नर्सरी, यानी कि बीजों को पहले हम नर्सरी में बोते हैं। उसके बाद वेयर दे ग्रो इनटू टीनी प्लांट्स कॉल्ड सीडलिंग, जहाँ पे वो जो बीज होते हैं वो छोटे छोटे पौधों में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग बोलते हैं, छोटा पौधा कहते हैं। दिस सीडलिंग्स आर देन प्लांटेड इन द मेन फील्ड, और इस छोटे छोटे पौधों को, इन छोटे छोटे पौधों को हम फिर से जो है मेन जो हमारा जो मुख्य खेत होता है वहाँ पे जो है बोया जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन, और इसी प्रोसेस को हम जो है क्या बोलते हैं, प्रत्यारोपण कहते हैं। ओनली द हेल्दी सीडलिंग्स आर सेलेक्टेड बाय द फार्मर, यानी कि किसानों के द्वारा जो है केवल जो स्वस्थ छोटे पौधे होते हैं उन्हीं का चुनाव किया जाता है। सीडलिंग्स आर प्लांटेड विद सफिशिएंट स्पेसिंग बिटवीन देम, और जो छोटे पौधे होते हैं उनको जो है पर्याप्त उनके बीच में स्पेस देते हुए जो है उनको रुपाई की जाती है या बुआई की जाती है। दिस इंक्रीजेज यील्ड एंड क्रॉप प्रोडक्शन, और इस मेथड के द्वारा बोने से जो है जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ओके, तीसरा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद और उर्वरक का प्रयोग कैसे किया जाता है। फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स, यानी कि फसल अच्छी हो, उसका ग्रोथ अच्छा हो, डिफरेंट न्यूट्रिटिव सब्सटेंस आर एडेड टू द सॉइल फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि समय समय पर जो है सॉइल में, मिट्टी में हम जो है न्यूट्रिएंट पौष्टिक सब्सटेंस को जो है ऐड करते रहते हैं। कौन? किसान। द न्यूट्रिटिव सब्सटेंस आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, इन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को जो है क्या कहा जाता है, खाद या उर्वरक, और उर्वरक कहा जाता है। एंड दे आर मिक्सिंग विद द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और जब हम
उसको उन खाद या उर्वरक को मिट्टी में जब मिक्स किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मैन्योरिंग कहा जाता है, यानी कि खाद डालने की प्रक्रिया कही जाती है। मैन्योरिंग इज डन फर्स्ट बिफोर सोइंग द सीड्स, यानी कि जो मैन्योरिंग का प्रोसेस होता है उसको जो है बीज बोने से पहले किया जाता है। एंड देन एट फ्रिक्वेंट इंटरवल व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोइंग, और जो है एक प्रॉपर इंटरवल यानी कि बीच बीच में एक समय समय पे जो है प्लांटों को जो है मैन्योरिंग किया जाता है, खाद डाला जाता है, कि ताकि प्लांट जो है प्रॉपर रूप से क्या कर सके, ग्रोथ कर सके, बढ़ सके। प्लांट एब्जॉर्ब्स देयर मिनरल्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, जो प्लांट्स होते हैं वो जो मिनरल्स होते हैं उनको सॉइल से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। रिपीटेड रेजिंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट, और इससे जो है क्रॉप्स जो है क्या होता है, बढ़ता है, और फिर से जो मिट्टी होती है उसको जो है, जो क्रॉप्स में जो न्यूट्रिएंट की कमी होती है उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और जो सॉइल होता है वो फिर से जो है उसमें न्यूट्रिएंट की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। फिर से किसान क्या करते हैं, एक प्रॉपर इंटरवल के बाद उसमें जो है खाद डालते हैं, और उसके बाद से फिर वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट को, और फिर से वो ग्रो करते हैं, और फिर से सॉइल में जो है मैन्योर की कमी हो जाती है, फिर से वो ऐड करते हैं। ये प्रोसेस जो है चलता रहता है एक प्रॉपर इंटरवल के बाद। दिस रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप इल्ड बिकम पुअरर। अगर हम जो है खाद प्रॉपर रूप से नहीं डालते हैं तो इससे जो है सॉइल, जो मिट्टी है उसकी जो है जो फर्टिलिटी होती है, यानी कि जो उपजाऊपन है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, और उससे जो है जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, यानी कि हम अच्छी फसल जो है प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जो फसलें होते हैं वो जो है डायरेक्ट जो है इन्वायरमेंट से जो है न्यूट्रिएंट जो है अटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है जो मैन्योर होता है, जो खाद होता है उसको जो है मिट्टी में डाला जाता है, जो उसकी जड़ें होती हैं वो जो है मिट्टी से जो है न्यूट्रिएंट को जो है, जो भी आपका नाइट्रोजन हुआ, पोटेशियम हुआ, सल्फर हुआ या फिर फास्फोरस हुआ, वो सब जो है सॉइल से ही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि हमारे इन्वायरमेंट में भी क्या होता है, नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में, फिर भी जो है जो प्लांट होता है वो नाइट्रोजन को जो है डायरेक्टली जो है इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन देखा होगा आपने कि जब बरसात होता है, जैसे इस समय बरसात का मौसम है, तो इस समय चारों तरफ जो है पौधे क्या होते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो प्लांट, जब बारिश होती है तो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन होता है वो जो है पानी के साथ, वाटर के साथ मिक्स होकर जो है मिट्टी में जाता है, और इससे जो है जो नाइट्रोजन की जो कमी होती है मिट्टी में वो जो है कंप्लीट हो जाती है, और पौधे उसको प्रॉपर रूप से एब्जॉर्ब करते हैं, और चारों तरफ जो है हमें हरियाली दिखाई देती है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. In the next topic, in the next video, I will teach you the manures and fertilizers. Okay, so thanks.